Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with an ITS Music Academy platform. और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मैं आपको अब सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के साथ साथ सीबीएसई 9th की क्लास भी जो है वो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। ऑलरेडी मैंने जो है वो कुछ वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप एक्सेस करने के लिए मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसको आप चेक इट कर सकते हैं। ठीक है। इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा कहीं नहीं देना है। ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। वहां पे आपको हर दिन एक शॉर्ट वीडियो मिलेगी, कुछ उसमें कॉन्सेप्ट रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे, और जो भी सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट देता है वहां पे मैं अपडेट करता रहूंगा। ठीक है। ओके। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कैसे हम लोग नंबर को जो है कोऑर्डिनेट प्लेन में जो है या फिर कार्टेशियन प्लेन में जो है वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, और जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसका एप्लीकेशन क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, खुद भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। चलिए देखते हैं ये इंट्रो, और उसके बाद मैं मिलता हूँ सीधा आपको कॉन्सेप्ट के साथ। ऑलराइट, तो इंट्रो आपने देख लिया, और सबसे पहले हम लोग जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं इस चैप्टर में, जो सेकंड एक्सरसाइज होने वाली है उसके पहले। और कॉन्सेप्ट क्या है, आपको राइट हैंड साइड में देखने की जरूरत नहीं है, वहां पे कुछ स्टोरीज लिखे हैं, वो आपके एनसीईआरटी बुक से मैंने कॉपी पेस्ट किया है, और कुछ नहीं। यहाँ पे अपन आते हैं मेन, हमको एक कोऑर्डिनेट प्लेन को जो है समझना। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट जो प्लेन होता है वो बेसिकली चार पार्ट में बटा होता है, जिसमें आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है, और इसके बाद जो है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। नंबर लाइन एज यूजुअल आप जानते हो, ये हमारे दो एक्सेस होते हैं, जिसमें आपका ये एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल वाली, जिसको हमने क्या बोला था, एबसीसा। ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कंफ्यूज हो गई अदरवाइज। एबसीसा, स्पेलिंग देख लेना भाई। एबसीसा बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ओके। अच्छा, एबसीसा और ऑर्डिनेट, ये एबसीसा अच्छे से नहीं लिखा है, मैं इसको ना रेड कलर से लिखता हूँ, क्योंकि पीछे वाला जो है वो, ऑलराइट। तो आप जो है वो देख सकते हो कि यहाँ पे दो एक्सेस हैं। इस पे जो एक्स एक्सिस के जो क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड वाला जितने भी नंबर है वो सबके सब पॉजिटिव है। इधर वाई एक्सिस पे जितने भी आपके नंबर है वो सबके सब पॉजिटिव है। तो इस प्लेन में, जो कि प्लेन बोलना चाहिए, कोऑर्डिनेट में, अगर आपका आपका कोई भी नंबर आएगा इस क्वाड्रेंट में, वो सभी का सभी जो है वो पॉजिटिव नंबर को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो पहले अपन किसी भी प्लेन में अगर किसी नंबर को डिनोट करते हैं तो x कॉमा वाई लिखते हैं। तो x मतलब आपका एब्सिसा, और y जो है वो आपका ऑर्डिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी नंबर को लोकेट करूंगा तो उसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि इधर दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरीके से अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये y की वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो भी आपके नंबर आएंगे वो दोनों के दोनों जो है वो नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ, तो यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है और आपका y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव और y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव। इस तरीके से जो है आपका ये कोऑर्डिनेट प्लेन में जो है अलग अलग नंबर को हम लोग रेप्लिकेट करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं, सॉरी। तो ठीक है, ये सब चीज समझ गए। अब इसमें क्या है कि हम लोगों ने कुछ नंबर जो है वो मार्क कर लिए, और मार्क करने के लिए जो है वो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे बनाया क्या मैंने। हाँ, एग्जैक्टली मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो है मेरे को कुछ कुछ नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करने हैं, जैसे कि पहला नंबर है 3, -5। मैं यहाँ पे कॉर्नर में लिख देता हूँ 3, -5। इसको मेरे को डिनोट करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि x जो है इसका पॉजिटिव है, y जो है इसका नेगेटिव है।
तो पीछे वाले जो है वो स्लाइड में आप आओगे तो x जो है वो पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये कहाँ पे होता है आप चेक करो। x की वैल्यू जो पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको आप लोकेट कर सकते हो। कैसे लोकेट करोगे? x की वैल्यू पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव x एक्सेस पे आ जाओ इधर पे। यहाँ पे नंबर क्या है आपका 3, तो 3 को आप पहले मार्क कर लो यहाँ पर, एग्जैक्टली 3 है। ठीक है, और दूसरा क्या है, y पे जो है वैल्यू कितनी है -5, तो y पे जो है वो आप -5 को जो है मार्क कर लो। अब आपको क्या करना है, यहाँ 3 से जो है वो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करनी है, ऐसे ऐसे ड्रॉप करोगे, और यहां से y से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करनी है। आप देख रहे हो जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है एक दूसरे को, यही मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 3, -5। ठीक है, अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा डिनोट वगैरह करने में, लेकिन जैसे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर ये आपके लिए चुटकी का काम है। ठीक है, मेरे को उतना जो है लोड नहीं लगता, क्योंकि बहुत बार प्रैक्टिस की है, बहुत सारे लोगों को सिखाया है, तो आप भी जो है इसको इजिली कर सकते हो। सिमिलरली जैसे कि आपको सेकंड नंबर मार्क करना है क्यू पॉइंट, और वो है आपका -5,3। ठीक है, अब अपन पीछे नहीं पलटा के देखेंगे, अपन यहीं से देखते हैं -5,3। तो यहाँ पे जो सामने वाला वैल्यू x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होती है आपको, लेफ्ट हैंड साइड पे, ये पता चल गया। अब y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव कहाँ होती है आपकी, ऊपर वाली साइड पे। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो है कॉमन जो कोऑर्डिनेट कौन सा आ जाएगा आपका, सेकंड कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हमको ये पता चल गया कि ये सेकंड कोऑर्डिनेट पे जो है वो पॉइंट लाई करता है। अब देखो आपको क्या करना है, x की वैल्यू -5 दी है, तो आपको -5 यहाँ पे लोकेट करना है सबसे पहले, और x y की वैल्यू जो है वो 3 दी हुई है, तो यहाँ पे आपको 3 जो है वो लोकेट करना है, और आप जो है यहाँ से परपेंडिकुलरली जो है वो ड्रॉप करोगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे। जहां पे ये कट करेगा वहीं पर हो जाएगा आपका -5,3। तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपका -5,3 को लोकेट करेगा। इस तरीके से जो है आप किसी भी नंबर को किसी भी जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अपन, ये तो एक्सरसाइज आ गई। ठीक है, अपन कुछ कुछ और नंबर जो है वो लोकेट करते हैं, लेट सपोज। और इस बार जो है ये सब कोऑर्डिनेट वॉर्डिनेट जो है वो मार्क करना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना जो है वो नहीं करेंगे, हम लोग सीधा जो है मुद्दे की बात करेंगे। चलिए, प्रैक्टिस के लिए जो है हम लोग जो है वो 5 नंबर मार्क करते हैं। ठीक है, 5 नंबर कैसे मार्क करते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, एक पेज ही इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको जो है ये फिगर, ये सब जो है वो ताम झाम देखने को नहीं मिले। तो मैंने जो है 2 एक्सिस ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले मैं यहाँ करूंगा आपका वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया ये मेरा हो गया आपका एक्स एक्सिस। ओके, अब देखो मेरे को पता है कि यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो मैं कोई भी नंबर ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके मार्क करूँ। अपन 5 ही तक नंबर लेते हैं, आप आगे भी कर सकते हैं। इधर पे देखोगे तो ये आपका नेगेटिव वाई एक्सेस है, तो -1, -2, -3 और -4 ऐसे मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, इधर देखते हैं अपन अपन इसको मार्क कर लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके जो है नंबर मार्क कर लो। इसी तरीके से आप पॉजिटिव एक्सेस पे आ जाओ, यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4 और ये 5 मार्क करें। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले हमने जो है वो नंबर मार्क कर लिए अपने एक्सेस पे। अब मेरे को कुछ कुछ नंबर जैसे लोकेट करना है, लाइक मेरे को लोकेट करना है लेट सपोज 4,5। ठीक है, इधर आ गया मैं -2,4 ऐसे करके लोकेट करना है। इधर पे मैं लेट सपोज -2, -3 जो है वो लोकेट करना चाहता हूँ, और इधर पे मैं लोकेट करना चाहता हूँ आपका 4, -3। कैसे करेंगे, सबसे पहले जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर से 4 काउंट करना, तो देखो एक्स पे जो है वो पहला नंबर को लोकेट करना है, 4,5। तो एक्स पे जो है आपको 4 तक आना, और वाई पे आपको 5 तक जाना, तो 5 तक ये हो गए।
अब देखो यहाँ पे ग्राफ पेपर आपके पास होगा तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली डब्बे दिख रहे होंगे, तो जो भी कॉमन लाइन जो है इन दोनों से पास हो रही है और जहां पे कट कर रही है, इसी को जो है वो आप नाम दे दोगे 4,5। सिंपल। जब आप ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपल से जो है आपको लाइन दिखेगी और उस पर आप डॉट लगा देना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मेरे को 4,5 यहाँ पे ही ड्रॉ करना है, तो ये 4 दिख रहा है, ये यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है। बहुत तेजी से जो है आप इसको लोकेट कर सकते हो। ये आपका हो जाएगा 4,5। ठीक है, तो ये इजी है, आप इसको एक बार ट्राई करो घर में, तो आपसे भी बन जाएगा ये। ठीक है, अब आपको -2,4। अच्छा, एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं तो इसी तरीके से ड्रॉ करके आप करिएगा। ठीक है, -2,4 जो है वो आप देखो इधर पे लाई करेगा, क्योंकि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो इधर पे लाई करेगा। तो यहाँ पे -2 और ये 4 कहीं पे भी जो है आपका कॉमन दिखेगा पॉइंट, तो ये आप इधर लोकेट कर सकते हो। जो भी आपको पॉइंट दिखेगा ऐसे करके आप लोकेट कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका -2,4। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपको -2 -3 दिया हुआ। ठीक है, तो -2 जो है और -3 ये दोनों पॉइंट यहाँ पे कहीं पे कॉमन लाइन पे मिलेंगे। आपको ग्राफ पेपर में जो है इजीली जो है ये दिख जाएगा, तो आप इसको ऐसा लोकेट कर सकते हो। और 4 -3। ठीक है, तो 4 और -3 आप इधर पे जो है वो ऐसे लोकेट कर सकते हो। इजी है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पास 4 ये तो था नंबर लाइन पे कैसे हम लोग इसको लोकेट। अब देखो मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ, स्केल कैसे डिसाइड करते हैं। देखो, आपके पास दो एरिया है। लेट सपोज आपका रूम है, तो रूम में जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं वो फीट में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल सा एक कोऑर्डिनेट ये जो एक्सेस जो है वो ड्रॉ कर लिया, एक्स और वाई एक्स। ठीक है, अब मेरे पास जो रूम है, रूम में जो है वो आपका लेट सपोज जो है आपका रूम जो है वो 5x6 का है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 5x6 का फीट का रूम है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपका टेबल रखा हुआ है, मान लेते हैं टेबल जो रखा हुआ है वो आपका आ, आपका जैसे मान लेते हैं रूम में ही कोई वैल्यू मैं ले लेता हूँ, लेट सपोज 3,4 पे रखा हुआ है। मतलब 3 फीट जो है वो आपका राइट साइड और आपका 4 फीट जो है वो आपका ऊपर रखा हुआ है, लेट सपोज। ठीक है, तो देखो क्या है कि 4 फीट 3 फीट ये इसको हम लोग एक पेपर में कैसे ड्रॉ करेंगे। आपको ग्राफ के लिए सबसे पहले स्केल देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा कि जो फिट में जो वैल्यू दी हुई है मैं इसको मान लेता हूँ, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्केल। स्केल क्या लिखोगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखोगे और यहाँ पे बताओगे एग्जामिनर को एक्स एक्सिस पे जो है वो आपका 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब आपका जो एक बॉक्स की वैल्यू है, यहाँ पे देखो ये जो बॉक्स दिख रहा है इस एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 यूनिट। तो आप बताओगे कि इस एक बॉक्स की जो वैल्यू है वो आपका 1 फीट के बराबर, 1 फीट के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से आप वाई एक्सिस पे भी जो है यूनिट डिफाइन कर सकते हो। वाई एक्सिस पे जो 1 यूनिट है वो भी जो है वो आपके 1 फीट के बराबर। ठीक है, अब आपका काम आसान हो गया। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सिंपली जो है वो नंबर ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4, 1 -1 -2 -3 -4। ठीक है, और आपका लेट सपोज इधर मार्क करो तो 1 2 3। ठीक है, कुछ भी आपका यहाँ पे 4 तक जाना तो मैं 4 कर लूंगा। अब देखो, यहां से आप 3 काउंट करोगे, यहां से आप 4 काउंट करोगे और ये पॉइंट पे जो है आपका वो टेबल की जो है वो एज का पोजीशन। एज सिंपल एज दैट। ये तो था इजी वाला स्केल देखना। अब इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं हम लोग। कॉम्प्लिकेट क्या करते हैं कि मान लो मैं एक और पेज इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे।
अब ऐसा हो सकता है कि मान लेते हैं कि आपके पास जो एक्सेस है वो बहुत छोटा है, हमारे पास सेम रूम है, लेकिन मतलब आपका एक घर में दूसरा कमरा है, उसका डायमेंशन भी फिट में, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे डायमेंशन कितना दिया था, 5 और 6, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 20 क्रॉस कितना मान लेते हैं आपका, 20 फीट क्रॉस, लेट सपोज 24 फीट, ऐसा कोई डायमेंशन दिया, ठीक है। आपको अभी भी इसमें जो है वो आपको टेबल की लोकेशन पता करनी है। टेबल जो है वो आपका कॉर्नर से लेट सपोज कोई पॉइंट पे दूर है, मैं मान लेता हूं 12 फीट राइट कॉर्नर से, और ऊपर कितना जा रहा है, लेट सपोज 16 फीट, ठीक है। अब ये मैंने फिगर क्यों लिया, आपको बताने के लिए कि हम लोग जो है वो स्केल कैसे डिसाइड करें। अब मेरे पास जो है वो एक छोटी सी जगह जिसपे मेरे को इसको मार्क करना है, ठीक है। तो मैं पहले इसमें क्या करता हूँ, 1 2 3 4 जो अपना कन्वेंशनल था वो लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे कर सकता हूँ, या फिर एक तरीका क्या है, मैं इसको मिटाता हूँ। देखो, हम लोग क्या है कि पहले जो है वो एग्जामिनर को बता देते हैं कि इसमें एक डब्बे की वैल्यू कितनी है। तो मैं मान लेता हूँ कि एक्स, मैं यहाँ पे नीचे में स्केल लिखा, देखो ये स्केल लिखना कंपलसरी है ना, अगर आप किसी भी ग्राफ को या फिर किसी भी लेआउट को जो है आप कोऑर्डिनेट प्लेन में डिजाइन कर रहे हो। यहाँ आप बताओगे कि एक्स एक्सिस पे जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट मतलब समझ गया ना, एक बॉक्स की वैल्यू, मैं मान लेता हूं कि ये 4 है। अब मैंने 4 क्यों लिया, 4 फीट है, इधर भी मैंने फिट लिखा था ना, हाँ। ये 4 फीट मैंने क्यों लिया, देखो ये जो नंबर है ये भी 4 का मल्टीपल है और ये भी 4 का मल्टीपल, ठीक है। आप कोई और नंबर देख सकते हो इनमें कॉमन है, हम लोग 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 लेने से जो है आपकी वैल्यू और ज्यादा बड़ी हुई, मेरे को उतना बड़ी वैल्यू का काम नहीं है। तो मैंने जो है डायरेक्टली 4 ले लिया क्योंकि आपका ये भी 4 का मल्टीपल है और ये भी 4 का मल्टीपल, तो मैंने एक यूनिट को जो है वो आपका 4 फीट ले लिया, ठीक है। तो और यहाँ पे भी आप बता दो, आप वाई एक्सिस पे आपका 1 यूनिट जो है वो आपका 4 फीट के बराबर है। इससे क्या एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा जो एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, 4 फीट। तो आप जो है वो एक तरीका कर सकते हो, ये यहाँ पे जो नंबर मार्क करो, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 1 लिखने की जगह डायरेक्टली 4 लिख सकते हो, 4 आपका 8 12 16, 4 4 के मल्टीपल में क्यों लिखोगे, 4 4 के मल्टीपल में हमने यहाँ पे दिखाया हुआ कि जो एक बॉक्स की वैल्यू है वो कितनी है, 4। तो यहाँ पे 4 8 12 16 ऐसे लिख सकते हो। इधर पे लिख सकते हो -4 -8 -12, ठीक है। इधर भी लिख सकते हो -4 -8 -12। अब देखो इस पॉइंट को लोकेट करना है मेरे को, 12 फीट और 6 फीट। तो देखो यहां से आप 12 में जाओ एक्स पे, और यहाँ पे 6 नहीं है वो 16 है एक्चुअली, 16 पे जाओ और डायरेक्टली जो है इस पॉइंट को मार्क कर लो, ये बिल्कुल एक्यूरेट। अच्छा, रिड्यूस स्केल का फायदा क्या हो, हमने देखो पहली चीज तो 4 फीट को जो है एक यूनिट से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि जो आपका बड़ा सा लेआउट का डायग्राम बनता है वो अब छोटे से एरिया में जो है वो बन जाएगा आपको। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, 12 16, ठीक है। रिड्यूस स्केल का सबसे बड़ा फायदा ये, ठीक है। इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, अब मान लो आपको कोई बोलता कि इसमें जो है आप 0.5 को रिप्रेजेंट करो, 0.5 और आपका लेट सपोज 0.3 को रिप्रेजेंट करो, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि आपका जो ये 4 और 4 का जो ये स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर जो मिड वाली पॉइंट होगी वो कितनी होगी, 4 का आधा 2, अब 2 का और आधा करेंगे तो आपका 1 होगा, और 1 का और आधा करेंगे तो आपका 0.5 होगा। तो देखो 2 से इधर कितनी लाइन रहेगी, 5 लाइनें रहेंगी आप, अगर आप देखोगे तो, ठीक है।
तो क्या है कि उस समय में ना एक्यूरेसी से वो पॉइंट जो है मार्क करना आपके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इधर स्पेस ही नहीं है। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि रिड्यूस स्केल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आप छोटे एरिया को जो है प्रिसाइजली मार्क नहीं कर पाओगे। ठीक है। एडवांटेज क्या है ये समझ में आ गया। बड़े एरिया में अगर कोई बड़ा डिस्टेंस आपको दिखाना है तो आप जो है वो रिड्यूस स्केल का यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आपने इंडिया का मैप बना दिया एग्जाम्पल में। अब मैं जैसे कि छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, छत्तीसगढ़ में भी रायपुर में रहता हूँ। ठीक है। तो रायपुर में जो है, मान लो मेरे को कोई एक जगह है लाइक अंबुजा मॉल को लोकेट करना है इंडिया के मैप में। तो भाई इंडिया का मैप कितना है, कितना बड़ा है। लगभग लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है इंडिया का जो है वो एरिया है। ठीक है। अब उसमें से भी आपको जो है रायपुर में वो भी अंबुजा को मार्क करना है। कैसे करेंगे? हाउ टू? तो वहां पे प्रिसाइजली अंबुजा को मार्क करना जो है वो पॉसिबल नहीं। इटसेल्फ जो है रायपुर का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है। और उसमें भी अंबुजा को लोकेट करना इट्स वेरी टफ। तो रिड्यूस स्केल का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आप जो है बड़े एरिया को तो मार्क कर सकते हो, लेकिन आप छोटे एरिया को प्रिसाइजली मार्क नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट को आप याद रखना और इस सबक को भी याद रखना। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया रिड्यूस स्केल कैसे यूज करते हैं। रिड्यूस स्केल यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप नियरेस्ट मल्टीपल में देख लो कि ये किसका मल्टीपल है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि ये 4 का मल्टीपल दिख रहा था, तो मैंने एक यूनिट को जो है 4 मान लिया। और दूसरा चीज, आपको जो पॉइंट लोकेट करना है उसको भी एक बार चेक कर लेना कि वो किसका मल्टीपल है, या फिर क्या मैं उसको जो है इजिली मार्क कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप जो है रिड्यूस स्केल का यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर मान लो मैं इसी को आपका 20 बाई 24 फीट का जो है एक एक्सेस बनाता, तो उतना बड़ा ग्राफ पेपर भी आपको लाना पड़ता ना। ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो है हम लोग रिड्यूस स्केल का यूज करके जो है वो ग्राफ को अच्छे से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में देखिए आपका इतना ही है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज नंबर 1.2 के, वो मैं आपको कल बता दूंगा सेम टाइम सेम प्लेस पे। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले भी। और मैंने एक ग्रुप बना दिया है आपका व्हाट्सएप पे, और वो व्हाट्सएप पे जो है ग्रुप पे आपको जो है रेगुलर वीडियो के साथ साथ कुछ नोट्स, कुछ टेस्ट पेपर, कुछ सैंपल पेपर सब मिलेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी पैसा आपको मुझे नहीं देना है। हाँ, मैं प्राइवेट मेंटरशिप जरूर देता हूँ, लेकिन वो पेड सर्विस है। आपको जो है अगर लेना है तो आप जो है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी पैसा नहीं देना। ओके। तो वहां पे आप बिंदास ज्वाइन हो जाइए और अपने भी दोस्तों को शेयर करिएगा ये चैनल अगर आप देख रहे हैं तो। ठीक है। और साथ ही साथ आपको मैं हर दिन वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप अपने दोस्तों को जो है ये चैनल शेयर करें, ताकि वीडियो पे व्यूज आए। और व्यूज आएंगे तो मैं आपको और भी सब्जेक्ट के वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे भी आपको सपोर्ट करना है। ठीक है। तो तब तक के लिए जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। और जाते जाते ये अच्छा सा आउटरो देखते हुए जाइए।